इंदिरा नगर क्षेत्र सहित कई मोहल्लों को समेटे हुए है वार्ड नंबर 7 का एरिया। मगर इस वार्ड के लोग नाली सफाई और बदहाल तालाब के साथ ही मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इस वार्ड के पुराने तालाब के जीर्णोद्धार के लिए कई बार मांग भी उठ चुकी है, लेकिन विडंबना है कि जीर्णोद्धार के लिए कुछ नहीं हो सका। उसी तरह इस वार्ड में शमशान घाट की दुर्दशा भी किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि यहाँ शमशान घाट तक जाने के लिए लोगों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में क्षेत्रवासी काफी परेशान है और इंतजार में है कि आखिर कब इस रोड का उद्धार हो और उन्हें राहत मिले। 5 सालों तक इस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले पार्षद भी क्षेत्रीय जनता की कसौटियों में खरा नहीं उतर सके। मोहल्ले के युवाओं में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को लेकर भी काफी रोष देखा जा रहा है। दिन और रात 24 घंटा के बार मतलब पार्षद ला बोल दा रहे न, शिकायत कर दा रहे न कि आके हमारे वार्ड ला देखा। रोड का समस्या है, अब पुल का समस्या है। पुल भी मतलब ना 10 का निगम जाओगे ना, निगम जाके हम लोग को बोलना पड़ता है, तो आके यहाँ के पेड़ पौधों को साफ करेंगे, नली को साफ करेंगे, नहीं तो हम लोग को पैसा दे के लोग करवाना पड़ता है। ऐसे ऐसे काम करते हैं। बस हाँ बोलते हैं, कोई आता नहीं, कुछ नहीं बनाता है। वहाँ बोलता है, जाने से तो मिलता भी नहीं हो कुछ, घर जाने से बोल के जाते हैं, उसके बाद कुछ काम नहीं होता। वोट लेने के टाइम पहले दौड़ते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। वही नाली उली हर चीज़ का समस्या है। खंभा का बोल रहे हैं कि वहाँ से उठा के दूसरा जगह डाल दो करके, तो भी नहीं डाल रहे हैं। 50 दफ़े वहाँ कागज डाल दिए ना हम लोग। हमन के वार्ड में दिन रात दे पानी बहत है, कोई भी बच्चा गिर जात है, हमन गिर जात है, अभी कोई काकरो भी जान हानि के हो होते। शहर के अधिकांश वार्ड समस्याओं से घिरे हुए हैं। सड़क, बिजली, नाली की समस्या तो आम है, अब विकराल समस्याएं भी वार्डों में घर कर चुकी हैं। आज हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 7 की। कई मोहल्लों से घिरे इस वार्ड में बदहाल तालाब, पुल और नाली की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। शहर का प्रमुख गंगाराम तालाब आज इस वार्ड में बदहाल स्थिति में है। ये कहा जा सकता है कि तालाब सूखकर मैदान बन गया है और मोहल्ले के बच्चे यहाँ खेलते हैं। तालाब की ऐसी दुर्दशा के बाद भी इसके रख रखाव की जिम्मेदारी उठाने वाला कोई सामने नहीं आया। वहीं पुल की स्थिति के कारण हर बरसात में यहाँ बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इंदिरा नगर क्षेत्र के गंगाराम तालाब की ओर ही श्मशान घाट है, जहां जाने के लिए ना तो ढंग का रास्ता बना है, ना ही यहाँ कोई बाउंड्री वॉल है। पूर्व में यहाँ बाउंड्री वॉल का निर्माण हुआ था, लेकिन विवादों में घिर जाने के बाद उसे भी तोड़ दिया गया, जिसके बाद वहां सुधार के लिए कोई पहल नहीं की गई है। वहीं मोहल्ले के लोग नाली समस्या और कचरे के ढेर के कारण परेशान हो रहे हैं। कई बार अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। रोड का समस्या है, अब पुल का समस्या है, और ढंग से सफाई हुए नहीं होता है, वही समस्या है। बस कुछ भी नहीं हुआ। 5 साल के बोल के जाते हैं, उसके बाद कुछ काम नहीं होता। वोट लेने के टाइम पहले दौड़ते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। वही नाली उली हर चीज़ का समस्या है। खंभा का बोल रहे हैं कि वहाँ से उठा के दूसरा जगह डाल दो करके, तो भी नहीं डाल रहे हैं। 50 दफ़े वहाँ कागज डाल दिए ना हम लोग हैं। एक मेरे बेटी है विकलांग, उसको कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ निराशी के सेवा। कार्ड भी था, वो कार्ड भी लोग बंद करवा दिए हमारा है। हम तो मर जाएंगे, बेटी हमारा क्या खाएगी। आजकल के बेटा बहुत पुल में पूरा तोड़ दे रहे हैं पुल को। हाँ, अगल बगल सब टूट गया है। वो कुछ काम नहीं हुआ है। बुलाते हैं तो यही झाड़ू उड़ा होता है, नहले बस पड़ा है तो पड़ा है। और क्या कहते हैं, वोट हुआ कहाँ से कोई देखते भी नहीं है। यहाँ पड़े हैं तो पड़े हैं सब चीज़ यहाँ पर। इन सब समस्याओं के अलावा अब दूसरे मोहल्लों से शरारती तत्वों की बढ़ती आमद रफ्त से लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं वार्ड के युवा साफ तौर पर जनप्रतिनिधि के ढुलमुल रवैये से परेशान हैं। उनका कहना है कि न तो छात्र छात्राओं के जरूरी दस्तावेज के काम होते हैं और न ही स्कूली बच्चों की सुविधा का ध्यान रखा जाता है। स्कूली बच्चे जिस सड़क से आना जाना करते हैं, उस सड़क में कई गड्ढे हैं। वार्ड में हमारी सफाई नहीं होती है। हम लोग अगर 10 बार जाके निगम में कंप्लेन करते हैं, तो निगम वाले ही आके हमारा पार्षद कुछ करता नहीं है। यहाँ तक कि जो नलियाँ वगैरह हैं, वो भी हम अपने खर्चे में बनवाए हैं। जो दोनों ब्रेकर देख रहे हैं, ये भी हमारे लोगों से बनाए। इनको मेरे मामा बने जो बड़ा ब्रेकर, इनको भी ये बनवाए हैं।
और खंबा भी जिस तरह का पहले हमारे मामा बताए, और बाकी सब निवास वगैरह के लिए भी बहुत टाइम लगा दी मेरा बनाने के लिए। मेरा एग्ज़ाम भी छूट गया उसके चक्कर में, निवास का नहीं बना था तो बोर्ड के टाइम का मेरा 12 का बोर्ड एग्ज़ाम छूटा क्योंकि मैं निवास का मेरा साइन नहीं हुआ था। और राशन में भी प्रॉब्लम आया था, राशन कार्ड के उसमें भी प्रॉब्लम गया। फिर ब्रिज में ही जितने बार हम पार्षद को बोले कि रात को यहाँ दूसरे मोहल्ले के आगे गांजा वांजा फूकते हैं उसमें एक्शन लीजिए, तो उसमें भी नहीं कुछ किया गया, बल्कि उल्टा और यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होने लगे, ब्रिज को भी तोड़ दिए। और क्या सफाई भी नहीं होता हमारे यहाँ बिल्कुल भी, मतलब ना 10 का निगम जाओगे ना, निगम जाके हम लोगों को बोलना पड़ता है तो आके यहाँ के पेड़ पौधा को साफ करेंगे, नली को साफ करेंगे, नहीं तो हम लोग को पैसा दे के लोग करवाना पड़ता है। ऐसे ऐसे काम करते हैं। और गाली गलौज तब हमारे मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा भी आजकल बहुत बढ़ गया। पार्षद को बोलते हैं तो ध्यान ही नहीं देता है, इतने आजू बाजू के छपरी लड़के लोग आ जाते हैं, गांजा जो फूक के चल देते हैं और कुछ कोई ध्यान भी नहीं। और यहाँ इधर से देख सकते हैं तार वगैरह हमारे घर से पूरा टचिंग है। हम लोग पार्षद को बोले कि वहाँ से खंभा को हटवा दीजिए, ऐसे कर दीजिए। इनके घर से सबसे तार टच है, कभी पानी गिरता है किसी भी घर में करंट आ जाता है। हम लोग कितना बार बोले लेकिन वो ध्यान नहीं दिए, काफ़ी समस्या है। और मैं तो 3 साल से नहीं देखा हूँ अपने पार्षद, सही बोला मैं 3 साल से नहीं देखा हूँ। मैं सिर्फ वो जब वोटिंग के टाइम में देखा था, एक बार जब निवास के लिए गया था मेरा बोर्ड एग्जाम के टाइम में, निवास में साइन करने के लिए, क्योंकि निवास के लिए मांगे थे, बोर्ड एग्जाम टाइम में साइन नहीं किया, मेरा बोर्ड एग्जाम छूट गया था। क्षेत्रवासियों का रोष तो इस बात को भी लेकर उभर रहा है कि चुनावी माहौल आते ही यहाँ साफ सफाई कराई जा रही है, वरना इनके मोहल्ले में कोई झांकने तक नहीं आता। वहीं साफ सफाई का अभाव भी पूरे मोहल्ले में देखा जा सकता है। इस वार्ड के मुख्य सड़कों की तो सफाई हो रही है, लेकिन भीतरी मोहल्लों में गंदगी जस की तस बनी हुई है। आते हैं कोई काम करते नहीं, बस देख के चले जाते हैं। अब पुल तो हादसा हो गया, टूट भी गया पुल, कोई देखने तक नहीं आता है। बस हाँ बोलते हैं, कोई आता नहीं, कुछ नहीं बनाता है। वहाँ बोलता है जाने से तो मिलता भी नहीं हो कुछ, घर जाने से हाँ कर देंगे ऐसे बोलते हैं, पर आते नहीं कोई। एक तो झाड़ू, अभी बोर्ड इलेक्शन आ गया तो झाड़ू मार देने, तो झाड़ू भी नहीं मारता है, ऐसे पड़ा रहता है, कोई नहीं आते देखने के लिए। मोहल्ले के स्थानीय लोग यहाँ नाली और गंदगी की समस्याओं की वजह से परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते। जनप्रतिनिधि सिर्फ आश्वासन देते हैं और भूल जाते हैं। उन्हें जनता की समस्या से कोई सरोकार नहीं रह गया है। 5 साल में क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है विकास के नाम से, तो बस खाली साफ सफाई होता है नाली, और बस वही चल रहा है। अभी सड़क बनाए हैं लोग इलेक्शन माहौल में, उसके पहले 2-3 सड़क था उसको करवा के किए हैं जी। हाँ बहुत जगह देखा जा रहा है ना, पूरा मोहल्ला के बीच में कचरा वो डंप कर रहे हैं लोग, इधर पीछे में आगे कबाड़ी के दुकान के बगल से। तो ये सब के लिए व्यवस्थित जगह होना चाहिए। बहुत परेशानी है भाई पब्लिक लोग को। हाँ बहुत ज़्यादा। हाँ डेंगू के समय भी बहुत दिक्कत चल रहा था। पूरा साफ़ सफाई उस टाइप का नहीं हो पा रहा था जैसा होना चाहिए। हमन के वार्ड में दिन रात दे पानी बहत है, कोई भी बच्चा गिर जात है, हमन गिर जात हन। अभी कोई काकरो भी जान हानि के वो होते दिन और रात 24 घंटा के बार मतलब पार्षद ला बोल डारे न, शिकायत कर डारे न कि आके हमारे वार्ड ला देखा। दयाराम जी ला भी बोले, आरिफ हुसैन ला भी बोले हन। हाँ का यहाँ तक के सफाई करे पर भी कोई नहीं आए, नाली भी नहीं है। और हमन मतलब वहाँ तक जाके देखा पूरा गंदगी, कोई चले बर डरात हन, कोई बुजुर्ग मन है कोई निकले नहीं सकत है। अब आप मन तो देखते छ कि कितना गंदगी है। इंदिरा नगर क्षेत्र में लगातार चोरी और अपराध जैसी घटनाओं के ग्राफ में भी इजाफा हो रहा है। वहीं मूलभूत समस्याओं से तो लोग परेशान हैं ही, अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बनते जा रहे इस वार्ड के लोगों में हरदम सुरक्षा का अभाव नजर आने लगा है। इन सब अनैतिक चीजों पर वक्त रहते लगाम कसना जरूरी है, क्योंकि ऐसी अराजकता एक सभ्य समाज और घनी आबादी वाले वार्ड के लिहाज से कतई उचित नहीं है। नगर निगम में पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही और वार्ड पार्षद भी कांग्रेस खेमे से थे। दोनों जगह कांग्रेस का शासन होने के बाद भी इस वार्ड के लोग विकास को तरस रहे हैं। कायदे से देखा जाए तो शहर सरकार से सामंजस्य बिठाकर यहां जनता की समस्याएं सुन ली जाती और उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर दी जाती तो जनता आज इतनी आक्रोशित नहीं होती। कुछ यही कारण है कि इस बार के चुनाव के दौरान मूलभूत सुविधाओं को तरसने वाली क्षेत्रीय जनता में बदलाव की झलक देखने को मिल रही है। 5 साल तक सुविधाओं के नाम से छले गए लोग इस चुनाव में ऐसे प्रत्याशी को अपना समर्थन देने की ठान चुके हैं जो कि चुनाव जीतने के बाद
वार्ड की तस्वीर और तकदीर बदलने के साथ ही वार्ड वासियों की सुख सुविधाओं पर भी ध्यान दे। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।